ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 और इसका जो ये ख है इस पर डाउट पूछा है किसी ने कि रेडियो प्रसारण की जो विज्ञान विशेष की जो कक्षा है उसमें अगर एक कोई शिक्षक है जो जल चक्र के संबंधित पाठ पढ़ा रहा है तो फिर वो कौन से जो रेडियो से रिलेटेड उसको कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होगी, ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा ये कि जो ध्वनि प्रभाव है उसमें उसको जो लिखते हुए उसको बताना है कि उससे संबंधित कौन से 4 ध्वनि प्रभाव हैं जिसका उसकी आवश्यकता होगी, ये उल्लेख करना है ना। तो ये अपन ने अभिव्यक्ति और माध्यम से लिया था, अपने को पता है। तो जो अगर अपन अभिव्यक्ति और माध्यम में कैसे बनता है नाटक वाला चैप्टर अगर अपन देख रहे हैं, है ना, तो इसमें यहाँ पे देखो साफ है रेडियो नाटक की परंपरा यहाँ पे सब लिखा हुआ। उसके बाद ध्वनि संकेत की महत्ता लिखा है और रेडियो नाटक में अवधि और पात्र का महत्व ये सब लिखा है ना। तो यहाँ से इसके क्वेश्चन का आंसर आता है इस चैप्टर से। पहली बात तो वो इसमें है नाटक और कहानी, है ना, और वो हमको पढ़ा रहे हैं कि अगर हम कोई शिक्षक कोई लेसन पढ़ाना चाहता है तो कोई लेसन पढ़ाना है मतलब संवाद है, एक व्यक्ति को बोलना है, एक व्यक्ति संवाद बोल रहा है, उसको क्या चाहिए, सबसे पहले सामग्री क्या जुटानी पड़ेगी, सबसे पहले उसको माइक चाहिए, माइक से ही तो वो बोलेगा। और दूसरा उसको ध्वनि संकेत बताना है क्योंकि वो टीचर है और वो जल चक्र के बारे में बता रहा है। तो 4 तरह की ध्वनियों के संकेत उसको चाहिए रहेंगे, जैसे पानी की आवाज़, बादल की आवाज़, बिजली की आवाज़, है ना, समुद्र की आवाज़, बारिश की आवाज़। ये इस तरह से जो ध्वनियाँ हैं जिससे वो सिखाएगा कि ये क्या है। तो जो तूफान है इस वो सिखाएगा वो जल चक्र कैसा होता है ना, वाटर साइकिल के बारे में अगर बताएगा तो उसको 4 तरह की ध्वनियाँ निकालने के लिए ध्वनि संकेत उसको चाहिए रहेंगे और उसको संवाद अपना बोलने के लिए माइक चाहिए रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 सामग्रियाँ हो गई और 4 तरह के ध्वनि संकेत भी हो गए। ये केवल एक अंदाज़ा लगाना होता है कि छात्र अपनी कल्पना से समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है कि जो कार्य उसको करने के लिए दिया जा रहा है उसको वो सामग्री उसके लिए क्या क्या चाहिए और वो उसको किस तरह से प्रेजेंट करेगा, चाहे उसको कहानी बनाने को कहा जाए या नाटक लिखने को कहा जाए। तो इसके जो हाईलाइट किए गए पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे दिखा गया है कि नाटक जो है उसमें संवाद और ध्वनि संकेतों की आवश्यकता होती है। संवाद कैसे बोलेगा, माइक से। ध्वनि संकेत कैसे देगा, उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। तो ये होगी उसकी सामग्री। और फिर उसके 4 तरह की ध्वनियाँ कैसी हैं, क्योंकि वो आवाज़ के सहारे ही सब कुछ समझा सकता है, ध्वनि का ही श्रव्य माध्यम में प्रयोग है ना। तो तुमको कल्पना करनी है। तो इस तरह से वो इस ही पार्ट से लिया गया प्रश्न है। जिससे तुम्हें लगता है कि तुमसे पूछा जाएगा कि नाटक में बदलने के लिए क्या क्या चीज़ें, जैसे यहाँ पे ना कहानी में घटना प्रधान हो, अवधि ज़्यादा हो और पात्रों की संख्या सीमित हो, ऐसी कहानी को उसमें चुनना चाहिए। ये देखो पॉइंट दिए, 3 पॉइंट दे दिए, है ना, 3 चीज़ें। तो तुमको लगता है कि तुमसे ऐसे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे तो ठीक है, अगर थोड़ा भी कुछ इधर उधर पूछा जाए तो तुमको घबराना नहीं है ना। जैसे यहाँ पे दिया है कि नाटक में बदलने के लिए क्या क्या वहाँ पे कौन सी 3 मुख्य बातें हैं। तो ये रही बातें, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है पहले ही, हमने हाफ ईयरली में लिया था, है ना। तो तुम्हें लगता है सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, थोड़े से भी घुमा देते हैं तो तुम घूम जाते हो। तो ध्यान रखना है अपने को, कल्पना करना है कि वो हो क्या रहा है। एक टीचर है पढ़ा रहा है तो उसको क्या चाहिए, संवाद बोलने के लिए माइक चाहिए और ध्वनियाँ निकालने के लिए ध्वनि यंत्र चाहिए। 2 तरह की सहायक सामग्री हुई। सहायक सामग्री क्या होती है, सपोर्टिंग चीज़ें होती हैं जो कोई टीचर को चाहिए होती हैं अपने काम को करने के लिए। ठीक है।